हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी जो है टीम इंडिया की जो कप्तानी, T20 की जो कप्तानी जो है सूर्य कुमार यादव को मिली और उसके बाद हार्दिक पांड्या को कप्तान बनना था। इस पर पिछले एक हफ्ते में भारतीय क्रिकेट का जो इकोसिस्टम है, मैदान के अंदर, मैदान के बाहर, हर जगह बहुत जगह चली और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट के लिए ये सही नहीं है, इसको अवॉइड किया जा सकता था और बहुत तरह की बातें हो गई हैं। मैंने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा और आप लोगों का श्योर करना चाहूँगा कि टीम इंडिया पर, न टीम इंडिया पे इस बात का कोई असर पड़ने वाला है, न हार्दिक पे, न सूर्या पर। और आपको मैं इसका एक पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूंगा क्यों, और यहीं पर भारतीय टीम क्यों पाकिस्तानी टीम से जुदा है, क्यों भारतीय क्रिकेट का कल्चर जो है रिच है बाकी मुल्कों के मुकाबले में। हमारी जो ताकत है वो चीज़ जो है, एक बार फिर से देखिए, आसान डिसीजन नहीं था। सूर्य कुमार यादव जानते हैं, सूर्य कुमार यादव जो हैं इतने अनुभवी हैं, मैच्योर्ड इंसान हैं, उनको पता है कि इस जगह पे हार्दिक को कप्तान नहीं बनने पर उनको कैसा लग रहा होगा। और हार्दिक को भी ये बात पता है कि भाई अगर जब मुंबई इंडियंस की उनको कप्तानी दी गई थी उस समय सूर्य कुमार यादव भी दावेदार थे, जसप्रीत बुमराह भी थे और इन्होंने अपनी मायूसी भी इनडायरेक्टली जाहिर की थी। तो ये जो एक गेम है, क्रिकेट का गेम है और लीडरशिप का जो है एक टसल वो होता है, क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपनी इंडियन टीम को लीड करे। इक्वेशन कई बार इंडियन क्रिकेट में चेंज होते हैं, बदलते हैं। हार्दिक पांड्या को भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, अफसोस उनको ज़रूर हुआ होगा। लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि हार्दिक पांड्या विल बी ए लेसर प्लेयर या किसी भी तरह का करेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने वो चीज़ देख लिया रोहित शर्मा की कप्तानी में। हमने आपको पहले भी कहा था कि हार्दिक पांड्या मैच विनर होंगे। IPL के दौरान भी मैं कह रहा था, बहुत सारे लोग मुझे भी ट्रोल कर रहे थे कि अरे आप हार्दिक की तारीफ़ कर रहे हैं, हार्दिक तो स्ट्रगल कर रहा है। हार्दिक के नज़रिए की मैं तारीफ़ कर रहा था। हार्दिक में आप लोगों को भले ही 100 बुराइयाँ दिखती हों, लेकिन हार्दिक की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि जब वो इंडिया की जर्सी को पहनते हैं तो इंडिया को सबसे ऊपर रखते हैं, 100% देते हैं। कप्तान चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के तौर पर अपना 100% देंगे टीम को जिताने में। और ये बात सूर्य कुमार यादव भी जानते हैं। सूर्य कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला सवाल हार्दिक को लेकर ही पूछा गया और कितनी समझदारी से उन्होंने जवाब दिया। हार्दिक भाई की अब क्या भूमिका रहेगी आपकी कैप्टनसी के अंदर और क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है टीम में एज ए कैप्टन आप? देखिए, हार्दिक का तो हमेशा से रोल सेम ही रहा है और अभी भी रोल सेम ही रहेगा उसका। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो टीम के लिए, और जैसा उसने वर्ल्ड कप में किया, आई थिंक उम्मीद रहेगी कि वो सेम कंटिन्यू करते रहे उसको। और टीम का एटमॉस्फेयर, जैसे कि मैंने बोला, हमेशा से अच्छा ही था। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप में खेले और खेलना चाहते हैं, तो हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। और आपने जो बोला कि 3 प्लेयर रिटायर हो गए, डिफ़िकल्ट होगा शूज़ फिल करना, बट लोग ऑब्वियसली इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना खेल चुके हैं, नए नए प्लेयर आ गए हैं जो उन लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। और इंडिया के लिए भी जो कुछ मैचेस खेले उन्होंने, उसमें भी बहुत अच्छा किया है। तो मुझे बहुत भरोसा है उन तीनों पे जो अभी नए नए आए हैं उनकी जगह पे, कि वो लोग अच्छा करेंगे। तो आपने सुना, मैं बार बार आप लोग को यही कहना चाहता हूं कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को लेकर जब इतनी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ने, मैंने तो यहाँ पर आके पता भी किया, नेट्स में बहुत कुछ इन लोगों का जो अगर आप देखा जाए सामान्य रहा। दोनों प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। मायूसी निश्चित तौर पे ह्यूमन नहीं रहे, आप ह्यूमन नहीं होगे अगर हार्दिक पांड्या अगर ये कहें कि वो डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। डिसअपॉइंटेड होना ही है। वर्ल्ड कप से पहले वो उप कप्तान थे, पिछले 2 साल से उनको कप्तान के, भविष्य के कप्तान के तौर पे देखा जा रहा था, और वो कप्तान नहीं है, ये सच्चाई है। और वो सच्चाई क्यों है, इस बात को लेकर भारतीय क्रिकेट में एक अच्छी चीज़ रही है, सेलेक्टर्स ने, BCCI ने क्लियरली कम्युनिकेट किया। कोई भी एम्बिगिटी, जिसको कहते हैं ना, संदेह की कोई जगह नहीं रखी। उन्होंने साफ साफ बताया है। हार्दिक से बात करके उन्होंने कहा कि भाई क्यों हमने कप्तानी नहीं दी है और क्यों हमने सूर्या को दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि भाई सूर्या 2026 तक कप्तान है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे अगर कभी ज़रूरत कुछ पड़ेगी, यानी उन्होंने थोड़ी सी उस विंडो को भी ओपन रखा। तो ऐसे में कोई भी खिलाड़ी अगर है, आप अच्छा खेलेंगे, आप फिट रहेंगे, हु नोज,
तो मुझे लगता है इस बात का एकदम असर नहीं पड़ेगा। दोनों खिलाड़ी बड़े मैच्योर हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप भारतीय क्रिकेट की अगर आप ताकत देखिए, खिलाड़ी कोई भी कितना बड़ा हो, जब खिलाड़ी जब इंडिया के लिए खेलता है, कप्तान कोई भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने देखा कि किस तरह से विराट कोहली की कप्तानी में रोहित शर्मा ने खेले। रोहित शर्मा को कभी भी ईगो नहीं हुआ, उन्होंने एज ए प्लेयर, चैंपियन प्लेयर योगदान दिया। विराट कोहली की जब कप्तानी गई, फिर उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी में उसी तरह का खेल दिखाया। आखिर फाइनल में रोहित शर्मा की कप्तानी में सबसे बढ़िया पारी तो विराट कोहली ने ही खेली। विराट कोहली खुद छोड़िए रोहित शर्मा, विराट कोहली तो जसप्रीत बुमराह जैसे जूनियर की कप्तानी में टेस्ट मैच खेले जब रोहित शर्मा अनुपलब्ध थे 2022 में एजबेस्टन में। तो इंडियन क्रिकेट में ये चीज़ एक बार आपको, जब तक रहते हो आप पद पे, और अगर पद आपको मिलने वाला रहता तब आपको इमीडिएटली झटका लगता है, आपको मायूसी होती है। लेकिन एक बार चीज़ें सेटल हो जाती है, खिलाड़ी कभी, ये पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है, और यहीं पर भारतीय क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट अलग है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी को लेकर, उप कप्तानी को लेकर बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, उनके ड्रेसिंग रूम को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग इंडियन क्रिकेट में बड़े फॉर्चुनेट हैं कि ये जो कल्चर जो हमने सुना था सुनील गावस्कर और कपिल देव के टाइम में तनातनी रहती थी, गावस्कर और उसके बाद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर के टाइम तक में तनातनी रहती थी कि ये कप्तान, वो उप कप्तान, फॉर्मर कहते थे फॉर्मर कैप्टन को टीम में जगह नहीं देनी चाहिए, टीम का माहौल ख़राब होता है। लेकिन जब से सौरव गांगुली कप्तान बने 2000 से, अगर आप देखा, और पिछले 24 सालों में जो टीमें हमने देखी, चाहे सौरव गांगुली की कप्तानी में दिग्गज खेले, तेंदुलकर, द्रविड़ और जितने बड़े नाम खेले, उनको कप्तानी, वीवीएस लक्ष्मण को कप्तानी मिली, कोई किसी को रिग्रेट नहीं। अनिल कुंबले को कप्तानी नहीं मिली, कोई रिग्रेट नहीं। फिर उसके बाद द्रविड़ की कप्तानी में गांगुली खेले, सचिन खेले, कुंबले खेले, फिर कुंबले की कप्तानी में ये सारे खिलाड़ी खेले। लक्ष्मण को इस दौर में कोई भी कप्तानी करने का मौका नहीं मिला। फिर महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में, सबसे बड़ी चीज़ है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे जूनियर के अंडर में सारे दिग्गज खेले, तारीफ की। फिर उसके बाद धोनी ने कप्तानी छोड़ी, विराट कोहली आए। तो अगर भारतीय क्रिकेट का देखा जाए, भारतीय क्रिकेट का सिस्टम ही एक अलग है, जहाँ पर कप्तानी जब एक बार मिल जाती है, उसकी अथॉरिटी को सम्मान किया जाता है। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या निश्चित तौर पे इस चीज़ का सम्मान करेंगे, और सूर्य कुमार यादव में वो क्षमता है, वो लीडरशिप है। ही विल गेट बेस्ट आउट ऑफ हार्दिक पांड्या, जैसे रोहित शर्मा ने उनको यूज़ किया है। और ये सारे टीममेट हैं यार, मुंबई इंडियंस के लिए साथ खेलते हैं, इंडिया के लिए साथ खेलते हैं, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से एश्योर्ड हूँ, जितना मैं इस टीम को जानता हूँ, जितना मैंने फॉलो किया है, मुझे कहीं से भी ये कोई भी चीज़ें मुझे टीम में अजीब नहीं लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।